हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मेरा चैनल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं जो रोटर किलन होता है, किलन का जो सपोलर और जो टायर दोनों का विड्थ का डिफरेंस के बारे में। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इसका चलते आपका किलन में क्या फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आप देखे होंगे जो किलन का जो टायर होता है उससे ज़्यादा आपका सपोलर का टायर का विड्थ यानी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ किस लिए रहता है, इस वीडियो में आपको हम अच्छा से आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको डेली फील्ड रिलेटेड वीडियो और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वीडियो आपको अपलोड करते रहते हैं। यदि आप मेरा चैनल में नया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपका पास पहुँच सके। और जो भी आपका ये प्रॉब्लम है आप हमको कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो का अंदर। दोस्तों, आप देखे होंगे डीआरएक्स सेक्टर का जो किलन होता है उसका जो सपोलर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि किलन का जितना भी किलन सेल का जितना लोड और किलन का अंदर का जो मटेरियल होता है उसका लोड वो आपको सपोलर ही बियर करता है। तो दोनों का जितना भी लोड आता है सब आपको सपोलर ही आपका बियर करता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका सपोलर रहता है। तो हम पहले बात करेंगे तो 100 किलन का बारे में। दोस्तों, आप कभी देखेंगे जो 100 टीपीट का किलन होता है उसका जो किलन का जो सपोलर होता है उसका विड्थ आपका रहेगा 560 mm और आपका जो टायर का विड्थ आपका रहेगा 500 mm, यानी दोनों का डिफरेंस आपका 60 mm हो जाएगा। तो मतलब आपका जो सपोलर होता है सपोलर से टायर का थोड़ा ज़्यादा यानी 60 mm ज़्यादा रहता है, ये आपका डिफरेंस है। इसी तरह हम जानेंगे फिर 350 का किलन के बारे में। जो 350 किलन का सपोलर होता है उसका सपोलर का जो विड्थ होता है उसका रहता है 680 mm। इसी तरह टायर का विड्थ आपका रहता है 620 mm, यानी दोनों का डिफरेंस आपका 60 mm का डिफरेंस रहता है। यह आपका जो लोड होता है लोड को कन्वर्ट करने के लिए और फ्लोटिंग करने के लिए ये आपका जो चौड़ाई में ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हम जानेंगे किलन का फ्लोटिंग क्या होता है। इस चीज़ को आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, किलन का फ्लोटिंग क्या होता है। हम लोग जब किलन में काम करते हैं तो आप देखे होंगे किलन हम लोग का सब टाइम आपका जो अप पोजीशन में जाता है और आपका डाउन पोजीशन में जाता है, यानी वो ऊपर नीचे होता रहता है। हम उसको जो एफआरएल यूनिट से उसको एडजस्ट करते हैं। तो जो किलन आपका अप डाउन पोजीशन में जाता है उसी चीज़ को हम लोग किलन का फ्लोटिंग बोला जाता है। तो अप डाउन पोजीशन को आता है, इसीलिए आपको उसको किलन का फ्लोटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे तो सपोलर चौड़ाई से क्या मतलब है। चौड़ाई यानी जितना चौड़ा ज़्यादा रहेगा तो लोड का जो कन्वर्ट होगा, मतलब लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको थोड़ा कम रहेगा। यानी कि जो किलन का जितना भी किलन का साथ में जितना पार्ट्स लगा रहता है और किलन का अंदर में जो मटेरियल आपका जो प्रोसेसिंग होता है वो दोनों का लोड आपको सपोलर बियर करता है। तो सपोलर का साथ में जो बेरिंग फिटिंग होता है वो आपको दोनों का लोड को बियर करता है। तो ज़्यादा लोड जितना चौड़ाई आपका रहेगा तो आपको बेरिंग का ऊपर उतना लोड आपका कम आएगा और जो बेरिंग का लाइफ उतना बढ़ जाएगा। इसीलिए जो किलन का जो टायर का चौड़ाई से आपका सपोलर का जो चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा इसीलिए रखा जाता है। दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज़ को आपको पूछा जाता है टायर का जो चौड़ाई होता है उससे सपोलर का चौड़ाई ज़्यादा क्यों रखा जाता है। तो इसका दो रीजन आपका रहता है। पहला रीजन आपका हो गया जो फ्लोटिंग का चलते, यानी कि जो किलन अप डाउन पोजीशन में जाता है तो फ्लोटिंग का चलते चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रहता है। और सेकेंड रीजन आपका हो गया जो किलन सेल का जो पार्ट्स का लोड आपका जो प्रोसेसिंग होता हुआ जो मटेरियल है उसका लोड को अच्छा से कन्वर्ट कर पाएगा, इसीलिए उसका चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको याद करके रखना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा फील्ड रिलेटेड वीडियो और मैकेनिकल वीडियो और इलेक्ट्रिकल वीडियो इस चैनल में हम डेली अपलोड करते रहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, देखने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है आपको कमेंट के माध्यम से बता पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तब तक नमस्ते, जय जगन्नाथ।